This video is based on the correct use of some adjectives. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Chitra and today we are going to focus on a very important topic which is about the correct use of some adjectives and determiners. And this video is very important for exam point of view. So let's start the topic, but if you are new to my channel, don't forget to subscribe and press the bell icon. So let's start the topic. So today's topic is the correct use of some determiners and adjectives. गाइस अब हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से डिटर्मिनर्स पर फोकस करने वाले हैं या कौन कौन से एडजेक्टिव्स को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये डिटर्मिनर्स होंगे सम एंड एनी, little, a little, the little, few, a few, the few, many, much, each, every, first, foremost, nearest, next, farther, further, elder, older, eldest, oldest, less, lesser। इन सभी पर आज की वीडियो पे हम फोकस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि सम और एनी का यूज हम कहाँ पर करते हैं। सम एंड एनी बोथ आर यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम एंड एनी इन दोनों को ही हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। सम का अर्थ होता है कुछ, कुछ के सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, जबकि एनी का यूज़ निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। आई हैव रेड सम बुक्स। ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सम का यूज़ किया गया है एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। बुक जो कि काउंटेबल नाउन है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन के साथ जो कि प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पर सम का यूज़ किया गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देयर आर सम पोटैटोज इन द बास्केट। बास्केट में कुछ पोटैटोज हैं, तो यहाँ पर सम का यूज़ किया गया है पोटैटोज के साथ क्योंकि ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। दे हैव नॉट रेड एनी बुक। उसने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। ये सेंटेंस एक निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं, सम का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सम की जगह पर एनी का यूज़ किया गया है। दे हैव नॉट रेड एनी बुक। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। हैव यू गॉट एनी न्यूज़। क्या तुमने कोई न्यूज़ सुनी। तो ये सेंटेंस एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सम की जगह एनी का यूज़ करते हैं। तो गाइस अभी हमने देखा कि यदि हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम सम का यूज़ करते हैं एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सम कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चन इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन और आस्किंग फॉर समथिंग। मीन्स जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से कुछ मांगते हैं, तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यू लाइक सम कॉफ़ी। ये सेंटेंस एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पर कुछ ऑफ़र किया जा रहा है, कॉफ़ी ऑफ़र की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर सम का यूज़ हुआ है। इस तरह के सेंटेंस में हम एनी का यूज़ नहीं करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कैन आई हैव सम एक्स्ट्रा बटर फॉर माई फ्राइज। यहाँ पर एक्स्ट्रा बटर मांगा जा रहा है, मीन्स उसकी रिक्वेस्ट की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर सम का यूज़ हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम एनी के स्थान पर सम का यूज़ करते हैं, भले ही वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। देखते हैं गाइस कि हम लिटिल का यूज़ किस तरह से करते हैं। लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये तीन फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिटिल का यूज़ हम कहाँ करते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है। लिटिल का मीन्स होता है हार्डली एनी, मीन्स ना के बराबर। ये एक निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस। यहाँ पर लिटिल का यूज़ हुआ है। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, मीन्स ना के बराबर। उसकी सक्सेस के
बिल्कुल भी चांस नहीं है। जब हम ये कहना चाहते हैं कि उसके सक्सेस के बिल्कुल भी चांस नहीं है, मीन्स ना के बराबर चांस है, तब हम वहाँ पर लिटिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ग्लास में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है मीन्स ना के बराबर, तो इसीलिए यहाँ पर लिटिल का यूज़ हुआ है। जब हम ऐसी क्वांटिटी की बात करते हैं जो बिल्कुल ना के बराबर है, तब हम लिटिल का यूज़ करते हैं। इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अ लिटिल। अ लिटिल का यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। स्मॉल क्वांटिटी बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट हम इसका यूज़ पॉजिटिव सेंस में करते हैं। ये सम के इक्वल कहलाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ी सी नॉलेज डेंजरस होती है। नेक्स्ट है गो एंड ब्रिंग अ लिटिल मिल्क। यहाँ पर मिल्क के लिए अ लिटिल का यूज़ किया गया है। अ लिटिल मीन्स थोड़ा, स्मॉल क्वांटिटी। जाओ और थोड़ा सा दूध लेकर आओ, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ है। अब देखते हैं द लिटिल का यूज़ कैसे करते हैं। द लिटिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम उस टोटल अमाउंट की, उस टोटल क्वांटिटी की बात करते हैं जो हमारे पास है, और इसके साथ हम एडजेक्टिव क्लॉज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। इस पूरे दूध को ख़राब मत करो जो तुम्हारे पास है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज को यूज़ किया गया है यू हैव। एक एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको मिल्क के साथ यूज़ किया गया है। ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि हम दूध की उस टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास है, इसीलिए यहाँ पर द लिटिल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई गेव द बैगर द लिटिल मनी आई हैड। मैंने बैगर को वो थोड़ा धन दिया जो मेरे पास था। यहाँ पर द लिटिल का यूज़ हुआ है थोड़े से अमाउंट को बताने के लिए, थोड़े से धन के लिए, बट यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लॉज को यूज़ किया गया है आई हैड। आई हैड हमें यहाँ पर बता रहा है कि मैंने बैगर को वो सारा ही धन दे दिया जो मेरे पास था। मीन्स धन क्वांटिटी में कम था, बट जितना भी धन था वो सभी बैगर को दे दिया। तो सो गाइस, इस तरह से हमने देखा कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जब हमारे पास ना के बराबर अमाउंट होता है, मीन नेगेटिव सेंस में जब हमें यूज़ करना होता है, तब हम लिटिल का यूज़ करते हैं। जब पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं और हमारे पास थोड़ा अमाउंट होता है, मीन्स नॉट मच बट स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी होती है, तब हम ए लिटिल का यूज़ करते हैं। और जब जितनी हमारे पास क्वांटिटी है उस सभी क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं, तब हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। और जब हम द लिटिल का यूज़ करते हैं तो उसके साथ एक एडजेक्टिव क्लॉज भी यूज़ होती है। नेक्स्ट है मैनी एंड मच। मैनी एंड मच रिफर टू अ ग्रेटर क्वांटिटी। मैनी का अर्थ होता है संख्या में अधिक, एंड मच का अर्थ होता है मात्रा में अधिक। मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ही हैज़ नॉट लर्नड मैनी पोएम्स। उसने बहुत सी पोएम याद नहीं की हैं। पोएम को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए पोएम काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का यूज़ करते हैं अधिक के सेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वर देयर मैनी डॉग्स इन द स्ट्रीट। क्या सड़क पर बहुत से डॉग्स थे। तो यहाँ पर मैनी का यूज़ हुआ है डॉग्स के लिए। डॉग को हम काउंट कर सकते हैं, डॉग एक काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर अधिक के सेंस में मैनी का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, डज योर काऊ गिव मच मिल्क। क्या तुम्हारी गाय अधिक दूध देती है। यहाँ पर मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। एंड मिल्क के साथ इसीलिए मच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू। हमारे पास तुम्हारी सहायता के लिए पर्याप्त धन नहीं है। यहाँ पर मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। कॉइन्स, डॉलर्स, रुपीज़, ये सब करेंसी काउंटेबल नाउन में आती हैं, बट मनी अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज़ करते हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में मनी के साथ मच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू।
फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसमें भी हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। फ्यू का मीन्स होता है हार्डली एनी, मीन्स ना के बराबर, और इसका यूज़ हम निगेटिव सेंस में करते हैं। जैसे लिटिल का यूज़ हम निगेटिव सेंस में करते हैं, ऐसे ही फ्यू का यूज़ भी हम निगेटिव सेंस में करते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है एंड फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स कैन रन दिस रेस। यहाँ पर फ्यू का यूज़ हुआ है, इट मीन्स हार्डली एनी। हार्डली एनी के सेंस में यूज़ हुआ है, निगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है। इस सेंटेंस का मीनिंग है हार्डली एनी स्टूडेंट कैन रन दिस रेस। शायद ही कोई स्टूडेंट इस रेस में दौड़ सकता है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, ना के बराबर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्यू यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। यहाँ पर फ्यू का मीन्स है हार्डली एनी, मीन्स ना के बराबर। उसके कॉलेज में ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, मीन्स शायद ही उसका कॉलेज में कोई फ्रेंड है। इस तरह से हम फ्यू का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि ए फ्यू का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। ए फ्यू मीन्स नॉट मच बट स्मॉल नंबर, मीन्स स्मॉल नंबर की बात करते हैं, सम के इक्वल ये होता है, बट इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। शी वॉन्ट्स अ फ्यू बुक्स, वह कुछ बुक्स चाहती है। अ फ्यू मीन्स सम, ही वॉन्ट्स सम बुक्स, तो कुछ के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, वह कुछ शब्द बोला, मीन्स जितने रिक्वायर्ड थे उतने तो नहीं बोले, बट कुछ बोला। पॉजिटिव सेंस में हम इसको लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर अ फ्यू का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं द फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। द फ्यू मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ देम, कम है बट जितना है उन सभी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इस सेंस में हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। इसके साथ हम एडजेक्टिव क्लॉज को यूज़ करते हैं, जो हमें टोटल नंबर के बारे में बताती है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। द फ्यू वर्ड्स मीन्स थोड़े से शब्द, बट जितने बोले उसने वो सभी विजडम से भरे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए आप, ही स्पोक, ये क्लॉज साथ में यूज़ हुई है। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक, तो इसीलिए यहाँ पर द फ्यू का यूज़ हुआ है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स उसने बोले उन सभी वर्ड्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो सभी वर्ड्स विजडम से भरे हुए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर। फ्यू फ्रेंड्स थोड़े से उसके फ्रेंड्स हैं, बट जितने भी हैं वो सभी सिंसियर हैं। यहाँ पर देखिए ही हैज़, यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्लॉज यूज़ हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने फ्रेंड्स हैं उन सभी की बात हो रही है, इसीलिए द फ्यू का यूज़ किया गया है। तो गाइस हमने देखा कि लिटिल का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, फ्यू का कहाँ पर यूज़ करते हैं। लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, फ्यू का काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लिटिल और फ्यू इन दोनों का ही मीन्स होता है ना के बराबर, निगेटिव सेंस में हम इनको यूज़ करते हैं। अ लिटिल, अ फ्यू, इनका मीन्स होता है समथिंग, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल नंबर, सम के इक्वल ये होते हैं। और द लिटिल, द फ्यू, इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हम उस टोटल क्वांटिटी की या उस टोटल नंबर की बात करते हैं जो हमारे पास होता है, और इसके साथ हम एडजेक्टिव क्लॉज को भी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट डिटर्मिनर की बात करते हैं। ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी इन दोनों का ही अर्थ होता है प्रत्येक। ईच इंडिकेट्स 2 or more items, whereas every indicates 3 or more items. ईच का यूज़ हम 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं, एंड एवरी का यूज़ हम 3 या 3 से अधिक के लिए करते हैं। We use each when we are thinking of the items individually, and we use every when we are thinking of them collectively. जब हम इंडिविजुअली बात करते हैं तब हम ईच का यूज़ करते हैं, और जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं मीन्स ग्रुप में बात करते हैं तब हम एवरी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। ईच ऑफ द टू गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। ईच के साथ हम सिंगुलर नंबर की वर्ब को यूज़ करते हैं। ईच ऑफ द टू गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, यहाँ पर दोनों ही गर्ल्स की बात हो रही है अलग अलग,
तो यहाँ पर ईच का यूज़ हुआ है, और 2 के लिए बात हो रही है इसलिए भी ईच का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर विल पनिश ईच ऑफ यू। मेरे फादर तुमको पनिश करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअली बात हो रही है, 2 या 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है। यू 2 या 2 से अधिक के लिए आया है, लेकिन इंडिविजुअली बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ईच का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज़ करेक्ट। इस लेटर का प्रत्येक शब्द सही है। एक लेटर में बहुत सारे शब्द होते हैं और यहाँ पर प्रत्येक शब्द की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एवरी का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही नोज़ एवरी बॉय ऑफ द क्लास। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एवरी का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही है, 3 से अधिक बॉयज़ की बात यहाँ पर की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर एवरी का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं गाइस कि फर्स्ट और फोरमोस्ट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। वी यूज़ फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टू एम्फसाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन। जब हम किसी की बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में बताते हैं तब हम फर्स्ट और फोरमोस्ट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट का यूज़ हम ऑर्डर बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पर एक ऑर्डर बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सरोजनी स्टूड फर्स्ट इन लॉन्ग जंप। सरोजनी लॉन्ग जंप में फर्स्ट आई। यहाँ पर एक ऑर्डर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट का यूज़ किया गया है। अब हम देखते हैं कि हम फोरमोस्ट का यूज़ कहाँ पर करते हैं। फोरमोस्ट का यूज़ हम करते हैं मोस्ट फेमस पर्सन के लिए। फर्स्ट और फोरमोस्ट इन दोनों का ही यूज़ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ को एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ को बताने के लिए किया जाता है। बट फर्स्ट का यूज़ हम ऑर्डर बताने के लिए करते हैं एंड फोरमोस्ट का यूज़ हम मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आइंस्टाइन वॉज द फोरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। आइंस्टाइन अपने समय के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। फोरमोस्ट मीन्स मोस्ट फेमस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सुनील गावस्कर वॉज द फोरमोस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम। सुनील गावस्कर अपने समय के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। यहाँ पर फोरमोस्ट मीन्स मोस्ट फेमस। तो इस तरह से हम फर्स्ट और फोरमोस्ट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट का यूज़ हम ऑर्डर बताने के लिए करते हैं, फोरमोस्ट का यूज़ हम मोस्ट फेमस के सेंस में करते हैं, और यहाँ पर ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट मीन्स मोस्ट नियर इन स्पेस। यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस में जो सबसे नियरेस्ट होता है, सबसे समीप होता है, उसके लिए हम नियरेस्ट का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट मीन्स आफ्टर दिस और दैट वन। ये ऑर्डर या पोजीशन को बताता है। डिस्टेंस में जो चीज़ जितनी नियर होती है उसके लिए हम नियरेस्ट का यूज़ करते हैं, एंड ऑर्डर और पोजीशन को बताने के लिए हम नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द ताजमहल इज़ आगरा फोर्ट। ताजमहल के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आगरा फोर्ट है। तो यहाँ पर नियरेस्ट का मीन्स जो सबसे निकट है, सबसे समीप है डिस्टेंस में, इसीलिए यहाँ पर नियरेस्ट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर हस्बैंड। इट मीन्स वह अपने हस्बैंड के बराबर में बैठी है, जस्ट नियरेस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट का मीन्स होता है बराबर में, मीन्स यहाँ पर पोजीशन और ऑर्डर की बात हो रही है कि वो अपने हस्बैंड के बराबर में बैठी है, इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट का यूज़ हुआ है। तो गाइज इस तरह से हम नियरेस्ट और नेक्स्ट को यूज़ करते हैं। नियरेस्ट मीन्स जो सबसे ज़्यादा समीप होता है डिस्टेंस में, और नेक्स्ट मीन्स जस्ट बराबर वाला। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का यूज़ हम डिस्टेंस को बताने के लिए करते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। एंड फर्दर मीन्स होता है एडिशनल, अतिरिक्त के सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, लेट्स वॉक अ लिटिल फार्दर। हमें थोड़ी दूर घूमना चाहिए।
तो यहाँ पर दूरी की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर फार्दर को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दिस रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन। हाँ, अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता है, तो यहाँ पर एडिशनल की बात हो रही है। अतिरिक्त मीन्स जो है उससे और अधिक के सेंस में यहाँ पर फर्दर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यू मे कंटिन्यू अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। तुम कंटिन्यू रखो जब तक कि और ऑर्डर नहीं आ जाते। अनटिल को एक नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर फर्दर का मीन्स अतिरिक्त के सेंस में, मीन्स जितने ऑर्डर हैं जब तक उससे अधिक ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक आप कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि फार्दर को हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, दूरी के सेंस में यूज़ करते हैं, और जबकि फर्दर का यूज़ होता है अतिरिक्त के सेंस में, मीन्स जो हमारे पास है उससे और अधिक के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम फर्दर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। इन सभी का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। वी यूज़ एल्डर और एल्डेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली। जब हम ब्लड रिलेशनशिप की बात करते हैं, एक ही फैमिली की बात करते हैं, तब हम एल्डर एंड एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। एल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पर टू सिस्टर्स की बात हो रही है, रियल सिस्टर्स की बात हो रही है, एक ही फैमिली की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एल्डर को यूज़ किया गया है। कंपैरेटिव फॉर्म में इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन इज़ माई एल्डेस्ट सन। रोहन मेरा सबसे बड़ा बेटा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी के सेंस में एक ही फैमिली की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर एल्डेस्ट का यूज़ हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं ओल्डर एंड ओल्डेस्ट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज टू रिफर टू द एज। इनका यूज़ हम पुराने के सेंस में करते हैं, पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, मीन्स जो एजेड पर्सन होते हैं उनके लिए भी ओल्डर ओल्डेस्ट को यूज़ किया जाता है, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं जैसे पुरानी इमारत हो सकती है उनके लिए भी हम ओल्डर ओल्डेस्ट को यूज़ करते हैं। मीन्स ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज़ एज के लिए किया जाता है, पुराने के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, शी इज़ ओल्डर देन हर कज़न। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात नहीं हो रही है, वह अपने कज़न से बड़ी है। यहाँ पर बड़े के सेंस में ओल्डर को यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है, एक फैमिली के मेंबर नहीं है, यहाँ पर रियल ब्रदर की बात नहीं की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ओल्डर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस लोकेलिटी। रमेश इस लोकेलिटी का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है। दी ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और यहाँ पर सबसे बड़े व्यक्ति की बात हो रही है, बूढ़े के सेंस में यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दिस फोर्ट इज़ ओल्डर देन द वन एट ग्वालियर। यह किला ग्वालियर के किले की तुलना में पुराना है। तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, और यहाँ पर ओल्डर पुराने के सेंस में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस सिटी। यह इस नगर का सबसे पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पुराने की बात हो रही है। तो इस तरह से हम एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेस एंड लेसर। लेस एंड लेसर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं लिटिल की। लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लेस लेसर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड लीस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। लेस शोज रिडक्शन इन साइज, मेजरमेंट एंड नंबर। लेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें साइज में, मेजरमेंट में, नंबर में किसी चीज़ को कम बताना होता है। इसके बाद देन का यूज़ होता है। देयर आर लेस देन 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 40 स्टूडेंट से कम है।
तो यहाँ पर कम के सेंस में लेस का यूज़ हुआ है, साथ में देन का यूज़ हुआ है और नंबर के साथ इसका यूज़ हुआ है 40 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव लेस फेथ इन हिम देन इन यू। मुझे उस पर तुमसे कम विश्वास है, मीन्स मुझे तुम पर ज़्यादा विश्वास है, उस पर कम विश्वास है। तो यहाँ पर कम के सेंस में लेस का यूज़ हुआ है और साथ में देन का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं कि हम लेसर का यूज़ कहाँ पर करते हैं। लेसर इज जस्ट एन एडजेक्टिव used before nouns to mean something is not as great or important in size or importance as other things। मीन्स कोई चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि दूसरी वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम कम के सेंस में बात कर रहे हैं और इसके बाद हम देन का यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ द लेसर ऑफ द टू एविल्स, मीन्स जो दो बुराइयों की यहाँ पर बात की जा रही है उसमें यह बुराई छोटी है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया गया है। लेसर का यूज़ हुआ है, इसलिए देन का यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पर बुराइयों के लिए इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर लेसर पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर लाइफ। यहाँ कम लोग हैं जो अपने लाइफ के लिए अफोर्ड करते हैं। यहाँ पर पीपल नाउन है, नाउन से पहले लेसर को यूज़ किया गया है। नाउन से पहले यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव, हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कम के सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि लेस मीन्स कम ही होता है। तो कम के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं कि ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने जीवन के लिए अफोर्ड करते हैं। तो यहाँ पर देन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि लेसर के साथ हम देन का यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइज़ इस तरह से हम इन एडजेक्टिव को और डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं। सो गाइज़ ये था एडजेक्टिव के करेक्ट यूज़ पर और डिटर्मिनर के करेक्ट यूज़ पर आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।